अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो शाम का टाइम हो गया था, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम फिर आ गए थे बीच पे। और अभी जो है ना वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे हवा चल रही थी ठंडी, और साथ में जो है ना लहरें इतनी तेज़ हो गई थी। मुझे तो इन लहरों की आवाज़ों से थोड़ा खौफ आने लगा था। मैं 2 दफ़ा बीच पे गई हूँ, तो दिन टाइम गई थी। एक तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, तब भी डर नहीं लगता, और दूसरा पानी की आवाज़ इतनी वो ऐसी डेंजरस वाली ख़तरनाक आवाज़ें नहीं लगती। लेकिन इस टाइम ना इतने ज़ोर-ज़ोर के सराटे आ रहे थे लहरों के, और साथ में इधर अब पब्लिक भी नहीं थी और अंधेरा भी हो रहा था। मेरा तो दिल डर रहा था, लेकिन मेरे मियाँ जो है वो खूब एंजॉय कर रहे थे। बार-बार यहाँ पे जो है वो नाम लिखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी जो है वो अपनी स्पीड बढ़ाई जा रहा था। मतलब जहाँ वो आगे जाके लिखते थे, लहरें जो हैं वो इतनी स्पीड से आगे आई जा रही थी, और बार-बार नेम जो है ना वो मिट रहा था। लेकिन फिर भी मेरे मियाँ जी ने इतनी दफ़ा कोशिश की कि मैं लिखूँ, और बस फिर काफ़ी देर एंजॉय किया। लेकिन फिर बाद में ना मैंने उनको बोला कि अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है और मुझे अब थोड़ा-सा डर भी लगने लगा है। तो फिर बस हम घर आए। घर आके जो है वो बस मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया। फिर हमें भूख लग गई थी, और फिर हम यहाँ पिज़्ज़ा लेने आए थे। तो पिज़्ज़ा की शॉप पे ना यहाँ रिलैक्सिंग के लिए उन्होंने रखी हुई थी एक मसाज। तो मेरे पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर मैंने वहाँ बैठ के ना उतने मिनट मसाज करवाई अपने पाँव की, और फिर पिज़्ज़ा लेकर हम घर आ गए। पिज़्ज़ा हमने घर ही खाना था क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी। तो फिर घर आके हमने पिज़्ज़ा खाया। अच्छा, और पिज़्ज़ा जो है वो हमने आलू वाला लिया था। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आलू वाला पिज़्ज़ा खाया है, क्योंकि यहाँ पे हलाल ऑप्शन नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि इस एरिया में जो है वो ऑप्शन हलाल नहीं है, तो हमने बर्गर या फिर इस तरह की चीज़ खा के ही गुज़ारा किया है आज का दिन। तो फिर अब मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी, तो मुझे कहते कि बाहर से कॉफ़ी लेने चलते हैं। तो मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी थी, मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए जूस ले लिया, और फिर हस्बैंड ने जो है अपने लिए कॉफ़ी ली थी। अच्छा, ये ना बाकी व्लॉग जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको इंट्रो दे दूँ रूम का। यहाँ का रूम ना थोड़ा-सा डिफरेंट था। जितने भी मैंने अभी तक होटल्स वगैरह देखे ना, तो वहाँ से बहुत डिफरेंट ये रूम था। और सबसे प्यारी चीज़ मुझे इसकी ना ये मिनी सी फ्रिज लग रही थी, तो मैंने कहा इसका तो टूर लाज़मी देती हूँ आपको। अच्छा, ये वॉशरूम था जो कि बिल्कुल साथ ही अटैच था, और इस तरह इसमें मिरर लगा हुआ था बीच में। और एक चीज़ और थी इसमें कि रूम के अंदर ही सिंक लगा हुआ था, मतलब वॉश बेसिन। तो वो मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट लगा। और यहाँ की जो बिल्डिंग थी ना, तो मुझे पहले ऐसे लगा कि ये कंप्लीट नहीं है, इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब कि अभी पेंट नहीं हुआ, या जो ऊपर मतलब प्लास्टर वगैरह होता है तो वो नहीं हुआ ना। लेकिन उनका जो डिज़ाइन था वो यही था, उनकी तरफ से वो बिल्डिंग कंप्लीट थी, और बस मैं यही समझ रही थी कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं है। ख़ैर, वहाँ से हमने टाटा बाय-बाय किया, और ये जो है वो जेजू का साइड एरिया था ना, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे होटल्स के, और होटल्स की बुकिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे ना बहुत ज़्यादा टूरिस्ट तब जाते हैं उस टाइम पे, तो बहुत मुश्किल से जगह मिलती है। तो फिर हमें जो ऑनलाइन मिला था हमने वो ही बुक कर लिया था। ख़ैर, वहाँ जाके जो है वो मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट लगा था रूम, लेकिन कोई नहीं, हमने तो रात स्टे ही करना था। जितने हम थके हुए थे तो हमें तो पता भी नहीं था कि किधर सोए हैं, क्या हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है वहाँ हमने होटल से निकले हैं, और इधर आके ना हमने बीच पे टाइम आज का ना जो हमने गुज़ारना था, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट डे हमने इतनी ज़्यादा स्टेयर्स और वो मतलब पहाड़ी पे गए थे ना, मेरी थकावट से इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, कि उसकी वजह से मेरी टांगों में ना कोई 12-13 दिन पेन रहा था, और शिद्दत वाला पेन था। तो फिर आज का मेरा यही प्लान था कि हम ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ मुझे ज़्यादा चलना ना पड़े और हम एन्जॉय भी कर सकें। तो फिर मेरे मियाँ ने जो है वो बीच सेलेक्ट किया कि यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे सारा दिन एन्जॉय करेंगे। और यहाँ पे फिर हमने नाश्ता किया था। मैंने अपने लिए स्मूदी मंगवाई थी, और मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी पी थी। मुझे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे ऑप्शनल मिले ना, तो फिर मैं मतलब कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मैं वो पी लूँ। अदरवाइज़ मुझे और ऑप्शन मिलता हो तो मैं नहीं पीऊँगी। और सुबह-सुबह कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं मतलब फ़र्स्ट नाश्ता कॉफ़ी का तो मैं नहीं करने वाली। ख़ैर, अच्छा, यहाँ से जो है वो हमने ये पेस्ट्री ली थी, और फिर
इधर हमने एक रेंट पे ले लिया था यहाँ बैठने के लिए, ताकि हम यहाँ से बैठ के प्यारे प्यारे नज़ारे देखें। और फिर मैं आते जाते जो है वो प्लेन देख रही थी, इतने प्यारे लग रहे थे ना पानी के ऊपर से प्लेन गुजरते हुए। तो फिर मुझे याद आया कि लोग जो हैं वो इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाते हैं बीच पे जाके, मतलब उनको कितने साल हो गए हैं, कपल्स वीडियो बनाते हैं। तो फिर मैं भी अपने मियाँ के साथ बनाऊँ, तो मैंने मियाँ जी को बोला कि आप लिखें और हम जो है वो ये वाली वीडियो बनाते हैं। तो फिर एक दफ़ा हमने गलत लिख दिया कि मतलब नीचे से हमने 22 23 24 25 करना था, लेकिन हमने ऊपर से शुरू कर दिया था ना, तो वो गलत हो गया। तो फिर हमने दोबारा से लिखा। और यहाँ पे मेरे मियाँ को बिल्कुल डर नहीं लगता, इतने ज़्यादा पानी में वो जाके जो बाउंड्री लाइन है ना वहाँ पे पहुँच गए थे। और मैं स्टार्टिंग में जो है वो मेरी तो बस हो रही थी कि मैं नहीं आगे जाने वाली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी से फ़ोबिया है। और ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा पानी के अंदर घुसी हूँ इस तरह, और वो भी सिर्फ मियाँ की वजह से। वो साथ थे, तो मैं उनको कह रही थी कि मैं इधर खड़ी हूँ, तो बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी होकर ना वीडियो बना रही। जब पानी की तेज़ लहर आके बीच में लगती थी ना, हिल के रह जाता बंदा। जिसके पास ताकत होगी वो तो शायद खड़ा रहे, लेकिन मेरे जैसा तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मेरे पाँव ना हिलें। लेकिन पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा किनारे पे आके लगती है ना कि बंदा हिल जाता है। और एक दफ़ा तो मैं नीचे गिर गई थी पानी के अंदर, और हम थे भी थोड़ा सा आगे जाके खड़े ना, कि मेरे मियाँ कह रहे थे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं साथ हूँ। और बस जैसे पानी की इतनी तेज़ लहर आई है ना स्पीड वाली, उसने मुझे झटका दिया और मैं नीचे जाकर गिरी हूँ। हाथ में मेरे मोबाइल भी था, वो भी पानी में साथ थी। लेकिन उस टाइम मुझे कुछ होश नहीं, मैंने कहा मुझे बस बचा लो, मेरे मियाँ ने साथ ही मुझे निकाल लिया था। लेकिन वो कुछ सेकंड्स जो है ना वो मुझे ऐसे लगा था कि मैं तो गई अब। और फिर उसके बाद मैं बाहर निकल आई थी, मैंने कहा मैं बाहर बैठ के एंजॉय करती हूँ, आपको पानी में जाना है जो करना है करें, मैं इधर बैठ के देखूँगी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी ना, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था दोपहर का टाइम हो रहा था, तो ज़्यादा लोग आ रहे हुए थे। और इधर ना मुझे एक और इंटरेस्टेड चीज़ लगी कि कुछ लोग ना इस तरह रेत के अंदर लेट के ना ऊपर रेत अपने ऊपर डलवा रहे हैं, और कुछ लोग सन बाथ ले रहे थे। और हम लोग जो है वो धूप से डरते हैं कि धूप से बचते हैं, और ये लोग जो है वो डायरेक्ट धूप में जाके ना सामने बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। फिर मेरे मियाँ ये वाला कोई पानी लेकर आए थे जो कि काफ़ी मज़े का था, खट्टा खट्टा इसका टेस्ट था, तो मुझे अच्छा लगा। और इधर बैठ के हमने काफ़ी एंजॉय किया। और मैं बस लोगों को देख रही थी कि क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो बस जाती थी पानी में 1 2 मिनट 5 मिनट इतना रुक के फिर वापस ना बाहर निकल आती थी। लेकिन इधर ना ये बच्ची ना मुझे इतनी क्यूट लगी, वो ना अपने दादा से नाराज़ हो गई थी और ज़िद कर रही थी किसी चीज़ की कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो दादा उसके करने नहीं दे रहे थे। तो फिर ये देखें इधर ना एक फैमिली अपने ऊपर ना एक आदमी नीचे लेटा हुआ है, तो उसके ऊपर ना वो रेत डाल रही है। और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा और भी थी, काफ़ी लोगों को मैंने देखा, तो मुझे यही एक मतलब क्लोज़ था, तो मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी जो है ना वो कुछ लोग काफ़ी दूर जाके ना वो पानी में जा रहे थे, फिर ये अंकल आए, और इनकी ड्यूटी यही होती है कि उन्होंने ज़्यादा दूर जाने से लोगों को रोकना होता है। तो फिर ये लोगों को पीछे भेज रहे थे कि किनारे वाली साइड पे चलो, क्योंकि पानी की अब जो लहरें थी वो तेज़ हो रही थी। और ये मेन बीच था ना, मतलब कुछ बीच ऐसे होते हैं जहाँ पे ख़तरा नहीं होता, लेकिन ये समंदर का एरिया था, तो फिर यहाँ पे थोड़ा डेंजरस था पानी जो है वो उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी। और फिर काफ़ी इधर एंजॉय किया हमने, कोई 5 6 घंटे इतना तो मैक्सिमम हमें होंगे कि हमने गुजारे होंगे। उसके बाद ठंड लगने लगी थी, मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया था। तो फिर हमने शावर लिया और कपड़े वगैरह चेंज किए, और अब हम जो है वो खाना खाने जाएंगे, क्योंकि कल का जो सारा दिन था ना वो हमने बस बर्गर खाया, कॉफ़ी पी है, इस तरह की चीज़ों पे गुजारा किया था। रात हमने पिज़्ज़ा खाया था। तो आज हमने सोचा कि हम जो है वो कोई हलाल रेस्टोरेंट ढूँढेंगे और कुछ अच्छा खाना खाएँगे, ताकि जो है वो हमारे अंदर एनर्जी भी आए। तो फिर एक हमें रेस्टोरेंट मिला था, ऑप्शन 2 3 थे, लेकिन उसमें से हमने यही सिलेक्ट किया कि यहाँ चलते हैं, तो जाके खाना शाना खाते हैं, और उसके बाद फिर अपने होटल जाएँगे जो हमने ऑनलाइन ही बुक किया हुआ था, तो जाके रेस्ट करेंगे। फिर हमें ये वाला रेस्टोरेंट मिला था, और इसका खाना जो है वो बहुत बहुत मज़े का था। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि चलो जैसा भी होगा खाना तो खाना ही है ना, और हलाल है, सबसे बेस्ट चीज़ यही है। अब जाकर ना अपने कंट्री के खानों की कदर होती है। तो
जब से हम बाहर आए ना, इंसान को कहते हैं जो चीज़ डेली मिले ना उसकी कदर तब फील नहीं होती, लेकिन जब आपसे वो चीज़ दूर हो जाए ना तब आपको कदर आती है। तो अब हमें कदर आती है। अच्छा ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंट्री की करेंसी के नोट्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ कि हमारी करेंसी है यहाँ पे पाकिस्तान की। तो वहाँ पे पाकिस्तान के 3 नोट लगे हुए थे, एक 50 का, एक 20 का और एक 100 का। तो कोई पाकिस्तानी आया होगा तो उसने दिए होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इनका यही होता है कि ये दाल सर्व करते हैं। कुछ भी आप ऑर्डर करो, लेकिन ये अपने तौर पे जो है वो आपको दाल सर्व करते हैं। तो इन्होंने हमें दाल दी सर्व की स्टार्टिंग में। तो काफ़ी प्यास लगी हुई थी, मैंने पानी पिया और दाल में जो है वो मैंने काली मिर्च और नमक थोड़ा सा ऐड करके उसको पिया। बड़ी मज़े की मुझे लगी क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई थी ना। तो जब तक खाना आता मैंने कहा चलो इसको पीते हैं। और साथ में जो मैंने अपने लिए ये मंदी ऑर्डर की थी, हस्बैंड ने जो है वो लैम्प मंदी की थी और मैंने चिकन मंदी की थी। और साथ में जो है वो हमने वो तिक्के शिक्के जो हैं वो ऑर्डर कर लिए थे। ये हमारा खाना था, तो मैंने कहा इतना मंगवा तो लिया, पता नहीं खाया भी जाना है या नहीं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा फिनिश किया था। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको नोट दिखा रही हूँ कि हमारे पाकिस्तानी नोट भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक प्राउड फील होता है कि अच्छा आपके कंट्री के नोट भी यहाँ लगे हुए हैं, करेंसी है यहाँ पे। तो ये रेस्टोरेंट जो है वो उज़्बेकिस्तान वहाँ के किसी आदमी ने जो है वो खोला हुआ था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्री के लोग भी आते जाते हैं। और ज़ाहिर है मुस्लिम किसी भी ने खोला हो तो मुस्लिम लोग तो वहीं से खाना खाते हैं। चाहे वो पाकिस्तानियों ने खोला हो, चाहे उज़्बेकी टर्किश, तो आपको हलाल ऑप्शन मिल जाता ना तो वही बेस्ट चीज़ है। और हमें आज जो है वो 2 दिन के बाद जो है वो हलाल खाना खाने को मिला था ना, तो हमें तो बड़ा मज़ा आया चावल शावल खा के। हमारा पेट माशाल्लाह फुल हो चुका था। अभी जो है वो मेरा दिल कर रहा था जाकर सोऊं, रेस्ट करूं। और एक और इशू भी हो गया था मेरे मोबाइल के साथ। मैंने आपको बताया था कि मेरा पानी में जो है मोबाइल चला गया था। तो आईफ़ोन का एक मसला ये नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसको चार्ज नहीं कर सकते। और यही बात मुझे पता नहीं थी कि 2-3 घंटे के बाद भी आप चार्ज नहीं कर सकते। मुझे लगा था कि ये थोड़ा-सा टाइम के बाद चार्ज कर लो तो कोई मसला नहीं होगा। मैं इसे चार्जिंग पे लगा के सो गई और फिर ये चार्ज भी नहीं हुआ था और इसका थोड़ा-सा इशू कर गया था मसला। तो ख़ैर मेरे हस्बैंड ने जो है वो मसला सॉल्व कर लिया था। और ये आज का हमारा बेडरूम है, बहुत प्यारा मुझे लगा था। और बस मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैंने आके बैग शैग रखे और बस मैंने कहा चलो पानी पीती हूँ, प्यास लगी हुई थी। खाना शाना खाने के बाद ना एक तो प्यास बहुत लगती है, तो फिर बस मैंने पानी पिया, थोड़ी सी हमने रेस्ट की और अब मियाँ कह रहे थे बाहर चलते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी और मैंने बताया भी ना, मेरे टांगों में इतना ज़्यादा पेन था ना, इतना कुछ शदीद पेन था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मेरा तो कहते हैं ना कि कुछ कदम चलना वो भी मुश्किल हो गया था। फिर भी बस अपने मियाँ के कहने पे ना मैंने कहा चलो चलते हैं, उनका दिल है घूमने का। तो मैं उनके साथ साथ बस चल रही थी। तो जाते-जाते मैंने कहा थोड़ा-सा आपको रूम दिखा दूँ, और बाद में फिर मुझे होश भी नहीं रहती कि व्लॉग मैंने बनाना भी है या नहीं। कभी-कभी मैं बीच में भूल जाती हूँ व्लॉग बनाते-बनाते। तो ये हमारा आज का होटल था जिसकी बाहर से ये वाली लुक थी और मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा ना, यहाँ हम सबसे ऊपर आए हुए थे होटल के ना, तो यहाँ से मुझे एक सबसे डिफरेंट चीज़ देखने को मिली कि पार्किंग जो है ना वो ऊपर थी, बिल्डिंग्स के ऊपर भी ना, नीचे अंडरग्राउंड तो थी लेकिन छत के ऊपर भी पार्किंग थी। और ये मैंने कहा चलो एक डिफरेंट सी यूनिक चीज़ मैंने देखी है। और पीछे मुझे प्यारे प्यारे से पहाड़ नज़र आ रहे थे जो कि अभी थोड़े से क्लियर नहीं थे, धुंधले थे। जब बारिश होती है तो वेदर क्लियर होता है तो फिर कभी कभी ये नज़र भी आ जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।